सबों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 12वीं का, ठीक है, किसका, क्लास 12वीं का जो है आपका हिस्ट्री देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें आपको हम 5 नंबर वाले मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताने वाले हैं और कुछ एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। तो चैनल के ऊपर आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य किस जगह से मिला था? तो हमें हल का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। महावीर का जन्म हुआ था। अब देखिए, महावीर का जन्म हुआ था तो दिया हुआ लोथल में, माफ़ कीजिएगा, वैशाली और लुबिनिया में। ये दोनों में से आप यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि एक यहाँ पे महात्मा बुद्ध है और एक स्वामी है, महावीर स्वामी। तो देखिए इसमें महावीर दिया गया है तो महावीर यहाँ पे महात्मा बुद्ध नहीं लगाया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। अगर महात्मा बुद्ध लग जाता तो हो जाता लुबिनिया, लुबिनी, ठीक है। तो आपका क्या होगा? वैशाली, ठीक। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत युद्ध जो है वो 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका। तो इंडिका है, क्या है? इंडिका, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है अभी वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवेलेबल है ना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये पाकिस्तान होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता अल बेरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बेरूनी जो है एक विद्वान थे, फारसी विद्वान थे। किसके साथ भारत आए थे? तो ये जो है आए हुए थे महमूद गजनी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनी के साथ, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ये में ही दिया गया है, ठीक है। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो वो रामानंद है। कौन है? रामानंद स्वामी। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया, कहता है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? जैसे अभी हम लोग जिला को डिस्ट्रिक्ट के नाम से जिला या जिला के नाम से जानते हैं ना, तो वही कहता है कि मुगल काल में जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था आपका सरकार। किसके? सरकार के नाम से। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो मुगल शासक अकबर था जिसने जजिया कर को हटाया था, ठीक है। तो अकबर होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया? तो देवराय द्वितीय ने मुस्लिमों को सेना में, वन तो हारा था इसीलिए देवराय द्वितीय ने मुसलमानों, घुड़सवारों को और तीरंदाजों को सेना में शामिल किया था। तो आपका इसमें इस जगह पे 2 होगा, ठीक है। देवराय 2, देवराय 1 है तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इस जगह पे अगर 2 बनाते हैं तो आपका सही होगा, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो पादित किया था वो ऑप्शन में दिया गया है कि जैसे दादा भाई नौरोजी ऑप्शन में है ना। दादा भाई नौरोजी कहाँ पे है? ए बी सी में, नहीं बी में है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। आगे दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन था? तो ये कांग्रेस का संस्थापक ये ओ हुमा, ठीक है, ये वो हुमा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रोलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 को पारित हुआ था, ठीक है।
रोलेट एक्ट कानून 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर आप सबों को आता हो तो आप सभी फटाफट कमेंट कीजिए, इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। अगर वीडियो आप यहाँ तक वॉच किए हैं तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये होगा, बी सी होगा, कौन होगा, दोनों में से आप लोग यहाँ तक हिंट दे दिए, ये या सी, इसमें से एक ही होगा। ठीक है, तो आप लोग फटाक से कमेंट कीजिएगा। चलिए, कुछ हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं, है ना। और सब्जेक्टिव प्रश्न है इस प्रकार से कि 1857 का विद्रोह में विद्रोहियों की विफलता के कारणों की विवेचना करें। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों की विफलता, या कह सकते 1857 के विद्रोह असफल के प्रमुख रीज़न क्या था, कारण क्या था, या फिर 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। तो देखो, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इसका आंसर क्यों लिखेंगे, ये क्यों, ये प्रश्न ही इम्पोर्टेंट क्यों है, दूसरा प्रश्न क्यों नहीं। तो इसको इम्पोर्टेंट इसलिए बनाया गया है, देखिए, क्योंकि ये 2013 में पूछा, 15 में पूछा, 18 में पूछा, 20 में पूछा, 22 में पूछा। ये 5 साल रिपीटेड क्वेश्चन है बाबू लोग, 5 साल पूछा गया ये प्रश्न है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बहुत है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं, इसका आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आंदोलन में, ठीक है, आंदोलन में अखिल भारतीय व्यापकता और जन समर्थन का अभाव। इसमें क्या था कि अखिल भारतीय व्यापकता था और जन समर्थन बहुत कम था। दक्षिण भारत, राजस्थान आदि क्षेत्रों का इससे पूर्णतः अछूता रह जाना। दक्षिण भारत और राजस्थान जैसे जो है क्षेत्र है, वो ये 1857 की क्रांति से अछूता रह गया था, इसीलिए ये असफल हुआ। अधिकांश राजाओं, जमींदारों और तालुकेदारों द्वारा विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का साथ देना। अधिकांश राजा जो था, जमींदार जो था और तालुकदार जो था, वो सब राजा का साथ दे रहा था, ये इसके साथ में नहीं थे, विद्रोहियों के साथ में ये सब नहीं थे। ठीक है, फिर आगे दिया गया, कहता है कि किसी समान उद्देश्य को सामने रखकर सुनियोजित ढंग से विद्रोह का संचालन ना होना। एक होता है, कोई भी आंदोलन होता है या विद्रोह होता है तो उसका कुछ एक तरीका, ढांचा पहले से बना कर रखता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं था इसमें। उचित सशक्त नेतृत्व और मार्गदर्शन का एवं संसाधनों का अभाव, अत्याधुनिक शास्त्रों और अशास्त्रों का अभाव था। ठीक है, ऊपर की हिंदू मुस्लिम एकता और भीतर से उनका बंटा होना। ऊपर से दिखावा करता था कि हिंदू मुस्लिम एक हैं हम लोग, और अंदर से बटा था। ठीक है, अंदर से बटा था कि ये हिंदू ये मुस्लिम, इस प्रकार से, इसलिए ये भी असफल हुए। सिखों और गोरखों सैनिकों की मदद से आंदोलन को कुचल देने के अंग्रेज़ों की कूटनीति सफल हुई। सिख का और गोरख जो था, ये दोनों सैनिकों की मदद से आंदोलन को कुचल देने में असफल हुआ था। ठीक है, और ये असफल होने का रीज़न था कि अंग्रेज़ों का जो नीति था, फूट डालो और राज करो की कूटनीति सफल आदि के कारण भारत की मुक्ति आंदोलन असफल हो गया था। ठीक है, 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, यही रीजन था। तो आप लोग इसका आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। एक और प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया 14, 16, 18 और 20 में। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया। तो चलिए, गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं के जगह पर आप लोग चाहें तो उपदेश को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके उपदेशों को लिखें। ठीक, तो चलिए, इसका हम लोग आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो जीवन हम लोग समझते हैं, गौतम बुद्ध का जीवन, क्योंककि जीवन के बारे में दिया है तो शिक्षा फिर हम लोग समझेंगे। तो जीवन में भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ जिसका नाम है, गौतम भी नाम है, का जन्म 1563 ईसा पूर्व के बीच कपिलवस्तु गणराज्य के निकट लुम्बिनी राजकुल में हुआ था। तो अभी आपको हम बताए थे, गौतम बुद्ध जिसको महावीर जो दिया गया था, तो लुम्बिनी था, तो लुम्बिनी और एक वैशाली, तो स्वामी महावीर का जन्म वैशाली में और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, मानव जीवन में सबसे संबंध 4 दृश्यों का राजकुमार गौतम ने जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये दृश्य थे, एक वृद्धा, एक रोगी, एक मृत
और एक सन्यासी को देखना। उन्होंने देखकर सिद्धार्थ के वैराग की भावना उत्पन्न हुई। मतलब देखिए, उसने जो सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध बना वो कैसे बना वो बता रहा है जीवन के बारे में। उसने 4 लोगों को देखा। एक उसने क्या देखा, उसने देखा एक वृद्धा को, ठीक है, एक रोगी को देखा, एक मरा हुआ शरीर को देखा, मृतक को देखा, और एक सन्यासी को देखने के बाद उसके हृदय सिद्धार्थ के मन में ये जगने लगा कि क्या ये होगा। वृद्ध रोगी और मृतक को देखकर उन्हें अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अत्यंत अंत निश्चित है, ठीक है। निश्चित है, ठीक है। तो ये था, उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा, उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी ना थी, ठीक है, और उसने शांति को प्राप्त कर लिया था। सिद्धार्थ ने भी निश्चित किया कि वे भी संन्यास मार्ग को अपनाएंगे और इससे कुछ ही समय के पश्चात गृह त्याग पर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति तथा उन्हें बौद्ध धर्म की स्थापना की, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया, ठीक है। ये था उसका जीवन गौतम बुद्ध का। अब उसके उपदेश या शिक्षा समझिए। उसके शिक्षा, बुद्ध के उपदेश सरल, व्यवहारिक और जनभाषा थे, इसीलिए वे शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए। उनका जो उपदेश था वो बहुत अव्यवहारिक था, सरल भाषा में था, सादगी था, इसलिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। उन्होंने जीवन की सादगी पर बल दिया था, वैदिक कर्मकांड का विरोध किया, बहुजन बहुजन सुखाय के सिद्धांत में विशाल विश्वास रखते थे। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का उपदेश था। 4 आर्य शब्दों का दुख, क्या 4 आर्य शब्द था कि दुख का समुदाय, दुख निरोध, और यहाँ पे अष्टांग मार्ग, ये 4 था, ठीक है। अब दुख क्या है? तो दुख महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख सभी को होता है। दुख का कारण जन्म है, ठीक है। इसका कारण क्या है? जन्म होगा तो दुख होगा, ठीक है। दुख का समुदाय, बुद्ध ने दुख का समुदाय का कारण इच्छा को बताया। किसको बताया? इच्छा को बताया। इच्छा लालसा के साथ मिलकर मनुष्य को पुनः जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। मनुष्य वासना तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए छटपटाने लगता है, ठीक है। ये था, ठीक। दूसरा दुख निरोध, तो दुख निरोध है कि इच्छा से त्याग से मनुष्य इनसे मुक्ति पा सकता है। जब दुखों का अंत हो जाएगा तो परमानंद भी प्राप्त होती है। तीसरा जो है कि अष्टांग मार्ग क्या है? तो अष्टांग मार्ग बुद्ध ने तृष्णों के दमन के लिए अष्टमार्गों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन अष्ट सिद्धांतों को अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? देखिए, अष्टांगिक मार्ग है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक ध्यान, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्माण वह अवस्था है जिसमें व्यक्तियों को परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। बाद में चलकर बुद्ध के अनुयायियों ने संप्रदाय को, ठीक है, हीनायन और महायान में बंट गए। हीनायन संप्रदाय ने अष्टांगिक मार्गों के प्रत्यक्ष अनुसरण द्वारा व्यक्ति के निर्माण पर बल दिया, जबकि दूसरी ओर महायान संप्रदाय ने बुद्ध की पूजा ईश्वर के रूप में शुरू कर दी थी और इस बात पर बल दिया कि ना सिर्फ भिक्षु और भिक्षुआइन बल्कि सभी लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो भी प्रश्न बताए हैं सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।